नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल क्राइम की सच्चाई में आपका स्वागत है। जो मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना नीतीश कटारा मर्डर केस के ऊपर है। नीतीश कटारा एक पढ़े लिखे परिवार का बेटा था। यह गाजियाबाद के कॉलेज से MBA का कोर्स कर रहा था। वहीं कॉलेज में मुलाकात एक लड़की से होती है। नीतीश की मुलाकात जिस लड़की से होती है, उसे यह नहीं पता होता है कि लड़की का परिवार कैसा है। लड़की का परिवार बहुत ताकतवर होता है। वह लड़की यादव समाज से होती है और उसके परिवार के सदस्य राज्यसभा के सांसद थे। लड़की के पिता का नाम DP यादव और उसके दो भाई थे, जिनका नाम विकास यादव और विशाल यादव था। DP यादव का भाई विशाल यादव और विकास यादव और उसका साथी सुखदेव पहलवान को अदालत में मुजरिम ठहराया गया। विकास यादव और विशाल यादव को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि सुखदेव पहलवान को 20 साल की कैद सुनाई। यह सज़ा जब सुनाई गई थी, उसी समय जज ने कहा था 25 साल से पहले किसी को रिमिशन नहीं मिलेगा, विकास और विशाल को। लेकिन हमारे देश पैसों से सब कुछ होना संभव है। जज के बोलने के बाद भी विशाल और विकास को कई बार छूट मिली और कई बार छूट मिल जाती है, और अभी भी 5 महीने से विकास यादव जमानत पर बाहर हैं। और 5 सितंबर को विकास यादव की शादी है। शादी के कार्ड पर उनके पिता DP की शुगर मिल का पता डाला जाता है। विकास यादव पिता DP यादव कोर्ट में विकास की जमानत के कुछ दिन और बढ़ाने की बोलते हैं। जमानत को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया जाता है। विकास यादव 23 साल से जेल में है। वह 2002 में अरेस्ट हुआ था। वह 23 साल में कई बार बाहर आए हैं। फिर एक तस्वीर सामने आती है जो कोर्ट में सबूत के तौर पर साबित किया जा सकता है। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा के वकील ने कोर्ट में कहा कि जो शादी 5 सितंबर को है वह झूठ है, क्योंकि विकास यादव की शादी 5 जुलाई को हो चुकी है और यह 5 जुलाई की तस्वीर इस बात की गवाह हैं। इन तस्वीर को देखकर यह साबित हो सकता है कि विकास यादव की शादी 5 जुलाई को हो चुकी है। बाद में विकास यादव के वकील बोलते हैं यह तस्वीरें सगाई की हैं। फिर नीलम कटारा का वकील बोलता है कि यह तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में हवन कुंड रखा है और उसमें अग्नि जल रही है। ऐसा तभी होता है जब शादी का माहौल बना होता है, कि हवन कुंड में जब अग्नि जलती है तो दूल्हा दुल्हन उसके फेरे लेते हैं। और इस तस्वीर में जो दूल्हा दुल्हन ने कपड़े पहन रखे हैं वह शादी की ड्रेस है और कपड़े में गांठ बंधी है। यह सब फेरे के वक्त होता है। यह जो 5 सितंबर की शादी का झूठा नाटक रचा जा रहा है, वो बस कुछ दिन की जमानत लेने के लिए रचा गया है। यह सब सुनकर कोर्ट ने अपनी टीम शुगर मिल में भेजी कि जाओ वहां देख कर आओ। लेकिन जब वहां टीम पहुंच जाती है तो उन्हें वहां ना तो कोई सजावट मिलती है, ना ही कोई शादी का माहौल देखने को मिलता है। यह सब देखकर इस बात का खुलासा होता है कि विकास यादव को जमानत शादी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मां की तबीयत खराब होने की वजह से मिलती है। विकास यादव की मां की कुछ सर्जरी होनी थी और उसकी वजह ही एप्लीकेशन दिया था। उस एप्लीकेशन में यह लिखा, मेरी मां की देखभाल के लिए कोई नहीं है। वैसे तो विकास यादव का एक भाई और 2 बहन हैं, लेकिन उनकी शादी हो चुकी है। विकास यादव को 9 सितंबर तक जमानत मिली थी। उसके बाद जब लोअर कोर्ट, उसके बाद दिल्ली कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि विकास यादव को नीतीश कटारा मर्डर केस के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और 25 साल तक कोई जमानत नहीं मिलेगी। फिर यह 10-12 साल में जमानत कैसे मिली? विकास यादव को और विशाल यादव को भी छूट मिली और तीसरे आरोपी पहलवान को 20 साल की सजा हुई थी। वह अपनी सजा पूरी काटकर बाहर घूम रहा है। 2027 के बाद पता चलता है कि विकास और विशाल 25 साल के बाद आज़ादी मिल सकती है। 23 साल पहले 2002 में 16 फरवरी की रात ऐसी ही एक शादी थी। यह शादी गाजियाबाद में थी। यह शादी यादव की बेटी की फ्रेंड की शादी थी। उस लड़की का नाम भारती था। यह वह भारती है जिसे नीतीश पसंद करता था। जो कॉलेज एक लड़की से मुलाकात हुई थी और भारती भी नीतीश को पसंद करती थी और भारती के घर वालों को भी नीतीश
पसंद था। भारती के परिवार का उस समय रुतबा था और डीपी यादव भारती के पिता राज्यसभा के सांसद भी थे। जिस वक्त डीपी यादव चुनाव में थे उसी वक्त विकास यादव भी चुनाव में उतरे। यह विधानसभा का चुनाव यूपी से लड़ रहे थे। डीपी यादव और विकास यादव दोनों में दोस्ती हो जाती है और विकास यादव को भारती और नीतीश के रिश्ते की खबर पता लग जाती है। इस रिश्ते से विकास यादव खुश नहीं होते हैं। नीतीश कटारा ने अपनी मां से इस रिश्ते का जिक्र किया और उसकी मां को यह सुनकर खुशी हुई। 16 फरवरी की रात गाजियाबाद में शादी हो रही थी। यह शादी नीतीश और भारती के फ्रेंड की शादी थी। इस शादी में विशाल यादव, विकास यादव और उनके मित्र सुखदेव पहलवान भी आते हैं। शादी में भारती और नीतीश डांस कर रहे थे। यह सब देखकर विकास यादव और उसके कुछ अन्य साथी सब देख रहे थे। यह सब देखकर विशाल यादव और विकास यादव दोनों को गुस्सा आ रहा था। विकास ने बहाने से नीतीश को पास बुलाया और अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लिया। विकास यादव और विशाल यादव और उसका मित्र सुखदेव यह तीनों मिलकर उसे शादी की जगह से 80 किलोमीटर की दूरी पर ले जाते हैं। इसके बाद नीतीश कटारा का कोई अता पता नहीं था। देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां नीलम कटारा को डर लगने लगा, क्योंकि नीलम कटारा को पता था कि उस शादी में कौन कौन लोग गए हैं। नीलम कटारा ने एक पुलिस रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने तलाश शुरू करी, लेकिन नीतीश का कोई सुराग नहीं मिला। 16 तारीख की रात नीतीश कटारा गायब हुए और 5 दिन बाद 21 फरवरी यानी 2002 को पुलिस को जिस जगह शादी थी उसके 80 किलोमीटर की दूरी पर एक लाश मिलती है। इस लाश की खबर नीतीश के परिवार को दे दी गई, लेकिन उस लाश को कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वह लाश आधी जल चुकी थी। लेकिन जिसने आखिरी बार नीतीश कटारा को देखा था वह विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान के साथ देखा गया था। यह बयान सुनकर पुलिस ने इन तीनों की तलाश शुरू कर दी। यह तीनों ग्वालियर छुपे हुए थे। ग्वालियर में पकड़कर इन्हें पुलिस की टीम लेकर आती है और यह जिस गाड़ी में नीतीश को लेकर गए थे वह गाड़ी एक पार्किंग में मिलती है। फिर इन तीनों पर मुकदमा चलना शुरू हो जाता है, लेकिन नीतीश की मां नीलम को पता था कि अगर यह मुकदमा गाजियाबाद में चला तो यह तीनों पैसों के दम पर छूट जाएंगे। इसलिए वह दिल्ली जाती है और बताती है गाजियाबाद में मेरे बेटे को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए इस मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन दिल्ली में जब वह मुकदमा चलता है तो कुछ ऐसा होता है कि जो इस देश में कभी नहीं हुआ। डीपी यादव का परिवार एक ताकतवर परिवार और दूसरी तरफ नीतीश की मां नीलम एक आम महिला। नीतीश की मां नीलम को रोज़ धमकी दी जाती है, आप खामोश रहो, आप अपना केस वापस ले लो। नीलम डरती नहीं है, क्योंकि उसे अपने बेटे को इंसाफ दिलाना था, इसलिए वह हर परिस्थिति को और हर खतरे को सामना करती है। नीलम कटारा पूरी जिंदगी एक से एक तरफ से बस अदालतों के चक्कर काटती हुए गुजार दी, क्योंकि उसे पता था कि वो डर गई तो उसके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। वह लड़ती रही। वह दिल्ली कोर्ट में अपना पहला फैसला सुनाया गया। नीलम कटारा की लड़ाई सफलता की ओर बढ़ रही थी और सारे गवाह को देखते हुए विकास यादव और विशाल यादव को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। नीतीश कटारा को इंसाफ की मां ने दिलाया। जब तक वह केस नहीं जीती थी वह लड़ती रही और अपने बेटे को इंसाफ दिलाया। लेकिन नीलम कटारा उन तीनों को फांसी की सज़ा दिलाना चाहती थी, लेकिन नीतीश की मां इस बात से खुश थी कि 29 साल से पहले जमानत नहीं मिलेगी। बस यही कहानी थी। अब आगे इस कहानी का कुछ भी अपडेट मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।